हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनएसडीएल के तरफ से इंफॉर्मेशन निकल के आया है, स्पेसिफिकली अदानी ग्रुप के तरफ से। तो ये वीडियो मुझे लगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि निकल के आया है, जो कि बहुत सारे मैनिपुलेशंस है जो इधर उधर हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे एक के बाद एक, जितना मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनोगे तो वो बहुत ईजी होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल एक चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। सो बिफोर हम आगे बढ़ें, अगर दोस्तों आप शेयर मार्केट में ऑलरेडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो यू वुड हैव ऑलरेडी सीन दैट ड्यूरिंग मिडल ऑफ मे के लगभग बीचों बीच ये अदानी ग्रुप के बारे में एक न्यूज़ निकल के आया था, जहाँ पे कुछ फॉरेन फंड्स के डिफॉल्टर केस के बारे में पता चला था। अब वो न्यूज़ से इम्पैक्ट ये हुआ था कि शेयर के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा गिरावट आया था। अदरवाइज एक समय ऐसा था जहाँ पे हमको लग रहा था कि ये नंबर 1 का एक रेस चल रहा है कि मुकेश अंबानी फर्स्ट आ जाएंगे या फिर अदानी ग्रुप से ये फर्स्ट आ जाएंगे। तो इस पर एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप लास्ट 1-2 साल का, जब से कोविड का पीरियड आया है, अगर आप देखो अदानी ग्रुप से अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, जितने भी अदानी के 6 के 6 स्टॉक्स है, लिस्टेड कंपनीज में बोल रहा हूँ, बहुत भयंकर टाइप से इसमें अप मूव देखने को मिला है। तो वो जो मूव देखने को मिला है वो क्या लॉजिकल मूव था? सही में बिजनेस इतना ग्रो किया है जो कि इतने साल में नहीं हुआ, जस्ट 2 साल में हुआ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल वेर स्पेक्यूलेटिंग। लेकिन शेयर मार्केट में बुल रैली था, सारे स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहे थे, तो पीपल वेर हैप्पी। आपको जब तक पैसा मिल रहा है यू आर सेटिस्फाइड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो ये एक चीज़ें थी डेफिनेटली सबके दिमाग में, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, पैसे तो आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली हुआ क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। एनएसडीएल ने एक्चुअली क्या बोला है वो भी हम जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके चले, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस कर जाओगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड टू हैव अ डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करिए, ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है मुझे मैसेज करिएगा कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई टू रेक्टिफाई इट एंड आई कनेक्ट यू टू द टेक्निकल टीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिकली ये जो प्रोमोटर का जो खेल हुआ था, ये हुआ क्या था। तो बेसिकली एनएसडीएल ने क्या किया था, एनएसडीएल एक्चुअली फ्रोज 3 अकाउंट्स। सो अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स जो कि इतना 10% 12% नीचे गिरे हैं, ये गिरावट का न्यूज़ इसीलिए आया था बिकॉज अदानी ग्रुप के 3 फॉरेन प्रोमोटर्स के डीमैट अकाउंट को एनएसडीएल ने फ्रीज कर दिया था। ठीक है, फॉरेन अकाउंट को एनएसडीएल ने फ्रीज कर दिया था। अब ये फॉरेन अकाउंट कहाँ से आ गए? अब आप पूछोगे ये फॉरेन अकाउंट का एग्जिस्टेंस क्या है। तो फॉरेन अकाउंट के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो बेसिकली एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका नाम है अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, जो दूसरी फंड है उसका नाम है क्रेस्टा, एंड जो तीसरी फंड है उसका नाम है एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। ये जो फंड्स है, ये सारे फंड हाउसेस इंटरनेशनल फंड हाउसेस है। एंड ये जो फंड्स है, एक तरह से जैसे आप सुनते हो ना, एचएनआई ने इन्वेस्टमेंट किया है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब फॉरेन फंड्स है जिन्होंने अदानी ग्रुप में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब ये 3 कंपनी की अगर बात करें, सो टुगेदर दे होल्ड 6.8% इन अदानी एंटरप्राइज, 8% इन अदानी ट्रांसमिशन, 6% इन अदानी टोटल गैस एंड 4% इन अदानी ग्रीन। तो बहुत सारे कंपनीज के अच्छा खासा इसमें स्टेक इनका होल्डिंग है। इस होल्डिंग का हिसाब से ये कंपनीज अदानी ग्रुप के एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुए, करेक्ट? क्योंकि कोई भी कंपनी का एक फॉरेन डिवीजन होता है, तो इतने सारे फंड्स जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो दीज कंपनी एक्चुअली कंप्राइजिंग ऑफ एफपीआई, सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, करेक्ट? अब इन 3 कंपनी के पास अदानी ग्रुप के लगभग 40,000 शेयर्स है। सो अदानी ग्रुप्स 40,000 शेयर्स आर हेल्ड बाई दीज 3 कंपनीज इन, करेक्ट? अभी आप ये पूछोगे तो सही है, ठीक है, कोई भी फॉरेन फंड है बाहर का, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है दोस्तों, ये जो 3 कंपनी है, कभी भी कोई कंपनी अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया ना, आपको कोई लोग 3-4 लोग बोलते हैं मैं इन्वेस्टमेंट आपको करूंगा, तो 2-3-4 लोग एक ही घर से नहीं बिलोंग करेंगे। वो आपका दूसरे कोई स्टेट से हो सकते हैं, कोई दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, कोई दूसरे बिजनेस से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। अगर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो एनएसडीएल के साथ में एक रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली उनको करना पड़ता है। तो जब रिसर्च डिटेल्स में किया गया, वो देखा गया कि जो तीनों के तीनों कंपनी है, ये तीनों के तीनों कंपनी के जो
एड्रेस है जो कि फॉरेन एड्रेसेस है बिल्कुल सेम है। एज पर द स्टेटमेंट जो आया है 33 एडिथ केवल स्ट्रीट, पोर्ट लुइस 11324 मॉरिशस। सो ये तीनों के तीनों जो कंपनी है ये मॉरिशस के इस एड्रेस पे ही रजिस्टर्ड है। तो इन तीनों के तीनों कंपनी के अलग एड्रेस नहीं है। तो आप एक तरह से सोच के देखो, कभी भी एक कंपनी है जिसके 40,000 करोड़ के शेयर्स, 40,000 करोड़ शेयर्स एक 3 कंपनी में बटा हुआ है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े परसेंटेज में आपका स्टेक होल्डिंग है, लेकिन उस कंपनी का खुद का अपना एड्रेस तक नहीं है, कंपनी का खुद का एक ढंग का वेबसाइट तक नहीं है। हाउ कैन अ कंपनी ऑफ सच mass scale investing in such huge companies doesn't have a physical existence that is not even separate? They all share the same location, same address. That is where this problem started. जब ये रिसर्च किया गया तब पता चला कि नहीं, ये तो भाई गड़बड़ केस है। एंड स्पेक्यूलेशन ये निकल के आया कि हो सकता है कि दिस बेसिकली इज अ शेल कंपनी। अब शेल कंपनी आपने सुन रखा होगा, तो शेल कंपनी क्या होता है कि ये छोटे मोटे बोगस कंपनीज होते हैं जो कि फॉरेन लैंड में कहीं रजिस्टर किए जाते हैं, एंड दोज कंपनीज एक्चुअली इन्वेस्ट योर मनी इनडायरेक्टली इनटू द मार्केट। जैसे कि आपके पास 1,000 करोड़ रुपए हैं, आप अगर डायरेक्ट खुद इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उसको आपको अपने पैन के अगेंस्ट पे दिखाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। लेकिन वही 1,000 करोड़ अगर कोई XYZ कंपनी जो कि बाहर कहीं भी रजिस्टर्ड है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यू कैन शो दैट दिस इज अ फॉरेन इन्वेस्टर। एक तरह से आप खुद के ही पैसे खुद दूसरी कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडिया में ही, तो क्या है वो एक्चुअली आपका जो ब्लैक मनी है दैट बिकम्स योर वाइट मनी। तो कहीं ना कहीं ये पैसा वाइट करने का भी तरीका है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ था कि जब ये 3 अलग अलग कंपनी की एक ही एड्रेस रजिस्टर्ड थे, एंड ये शेल कंपनी के हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आया। एंड कहीं ना कहीं ये बेसिकली एक इलीगल एक्टिविटी है एज पर द गवर्नमेंट लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये तो एक डेफिनेटली एक इलीगल कंपनी है। अभी ये मामला यहाँ ये मई के बीच में ये सब निकल के आया। उसके बाद बहुत तमाशा हुआ, स्टॉक्स में बहुत करेक्शन हुआ, लेकिन आप एक तरह से सोचो इतने बड़े बड़े हाउसेस है, इतने बड़े बड़े कंपनी है, ओवरनाइट ये बैंकरप्ट तो नहीं हो सकता। अदानी ग्रुप ओवरनाइट बंद नहीं हो सकते। देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है। एंड पार्लियामेंट में इसको लेके बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत हंगामा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वी नीड टू डू अ प्रॉपर इसका एक एनालिसिस हो, प्रॉपर रिसर्च हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, एंड पता किया जाए कि एक्चुअली हुआ क्या है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है कि ये सब जो एनालिसिस हुआ, ये एनालिसिस होने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आया है, तो NSDL ने सबसे पहले मई में ये बताया था कि 3 अकाउंट है जो कि बाहर के अकाउंट है, जो कि फेक अकाउंट है, सेम एड्रेस है, ये सब नया न्यूज़ है। अब जो नया न्यूज़ निकल के NSDL के तरफ से, सेम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है, वो ये है कि ये उनका कहना है कि ये जो 3 फॉरेन फंड्स है, ये GDR वाले अकाउंट उनके फ्रीज किए गए थे। तो ये फॉरेन अकाउंट्स है, फॉरेन फंड्स है, ये इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, फॉरेन फंड्स के GDR अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे। अब आप पूछोगे व्हाट इज GDR अकाउंट। तो अब GDR अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो GDR का बेसिकली फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। अब ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बैंक से ये एक मिलने वाला सर्टिफिकेट है। दिस इज अ सर्टिफिकेट दैट यू गेट फ्रॉम फॉरेन बैंक्स, या ऐसा रिसिप्ट है जिसको ट्रेड किया जा सकता है, एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में इसका ये वैलिड होता है। तो बेसिकली दिस इज अ रिसिप्ट फ्रॉम बैंक कि ये आपका एक वैलिड सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप अपना ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली ये है कि दिस सर्टिफिकेट एक्चुअली मीन्स योर ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ओनरशिप रिप्रेजेंट। तो GDR एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए विदेश में कोई भी कंपनी देश के किसी भी कंपनी का इक्विटी खरीद और बेच सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये GDR स्टेटमेंट है, ये पेपर है, ये सर्टिफिकेट है, उसको यूज करके आप कोई भी इंडियन कंपनी में ट्रेड कर सकते हो, जबकि आप एक फॉरेन फंड हो, फॉरेन कंपनी हो। अब और इसी GDR को लेके बेसिकली NSDL का ने बहुत बार इशू रेज किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक मैनिपुलेशन करना पॉसिबल है। कि कोई भी नॉर्मल में आप अगर कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इट्स लाइक ट्रैक्ड एवरीवेयर, लेकिन जब एक स्टेटमेंट के जरिए आप ये कर रहे हो, एक सर्टिफिकेट के जरिए कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन होने की बहुत ज़्यादा
चांसेस बढ़ जाती है। और NSDL ने इन 3 फॉरेन कंपनी के सिर्फ GDR अकाउंट्स को ही फ्रीज किया था। सो दैट इज व्हाट द NSDL डिक्लेरेशन इज दैट हैज कम आउट टुडे। तो ये दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था। तो हुआ क्या था, ऑब्वियसली सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले कंप्लेन रेज किया गया था, सुचेता दलाल ने कुछ ट्वीट्स वगैरह भी किया था, हमारा स्कैम सीरीज का जो कनेक्शन है उसको भी ड्रॉ किया गया था, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ मैनिपुलेशन हुआ, रिसर्च किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसके बाद अकाउंट्स फ्रीज किए गए, अकाउंट बोला गया कि इलीगल अकाउंट है, वो हो सकते हैं कि ये शेल अकाउंट्स है, फर्जी कंपनी है जहाँ से आ रहे हैं, उसका भी न्यूज़ निकल के आया कि हाँ सही में फर्जी है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रजिस्टर्ड इन द सेम एड्रेस। उसके बाद अदानी के तरफ से भी गया कि नहीं भाई इन्वेस्टिगेशन करो, ये कैसे हो सकता है, एंड देन फाइनली दिस GDR इन्फॉर्मेशन फ्रॉम NSDL। तो ये बहुत एक फिल्मी ड्रामा है एक तरह से, अगर देखा जाए इट्स अ प्रॉपर मूवी स्क्रिप्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ गुड बिग बॉलीवुड मूवी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सब स्टोरी मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, हमारा बहुत सारा पैसा अदानी ग्रुप में लगा हुआ है, पावर हो, एंटरप्राइज हो, अदानी ग्रीन हो, टोटल गैस हो, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना है? सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर डेफिनेटली एक चीज़ आपको ये करना है कि कभी भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करो, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, ये आपने किया होगा। लेकिन कंपनी जब ऐसे काम करते हैं, जब ऐसे कंपनी है जो कि एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो फंडामेंटल है, टेक्निकली साउंड है, तब भी अगर ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप यही कर सकते हो कि आपको हमेशा एक पैरामीटर मान के चलना है, आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस लेके चलना है, आपको हमेशा एक प्रॉफिट मार्जिन लेके चलना है कि किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में पूरा का पूरा फंड डिप्लॉय नहीं करना है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको पैसे कमाने हैं मार्केट से, एंड आपको ये भी देखना है कि आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा कहीं डूब ना जाए। उसको आप अगर बचाना चाहो तो उसके लिए एक ही वे है, आप ये कर सकते हो कि आप अपना पैसा को सिक्योर कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करते चलो एंड स्टॉप लॉस यूज़ करते चलो। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको बचा रखती है। एंड सबसे ज़्यादा जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही कंपनी में, एक ही ग्रुप में सारा पैसा डिप्लॉय कर देना इज़ वेरी वेरी रिस्की। कल पता नहीं कौन से कंपनी में क्या न्यूज़ निकल के आ जाए, लेकिन आपको अपना फंड सिक्योर करना है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। आपको ये स्टोरी बताना था, आपको एक आइडिया देना था कि एक्चुअली कंपनी में हुआ क्या है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे जैसे और न्यूज़ निकल के आएंगे, जैसे जैसे और क्लैरिफिकेशन निकल के आएगा, आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट मोर स्टोरीज ऑन इट। आपको एग्जैक्टली बताऊंगा करना क्या है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन बना है, क्योंकि ये न्यूज़ भी एक अदानी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अभी वो बोल सकते हैं कि वो मैनिपुलेशन वाला थिंग वो चलने दो, एंड दिस बिग शॉर्ट कंपनीज दे कैन डू एंड दे कैन मैनिपुलेट थिंग्स ओवरनाइट। तो इसमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, हमको इतना ज़्यादा इसमें पैनिक नहीं करना है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, रिसर्च नहीं करना है। जस्ट नॉर्मल टेक्निकल फंडामेंटल देखिए, कंपनी सही है तो इन्वेस्ट करिए, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करिए, सादा पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगाइए। तो वो सिंपल चीज़ आपको कन्वे करना था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करें वीडियो को। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है, बहुत सारे रिलेटेबल कंटेंट है जो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी सजेशंस हो, कोई भी आप चीज़ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। कोशिश करूँगा पढ़ूँ और जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया कंटेंट लेके। टेक केयर।